हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रत्याहार। क्या पढ़ा था? प्रत्याहार। तो माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं ये हमने पिछली क्लास में देख लिया है। ठीक है, प्रत्याहार बनाना 3 पार्ट में पढ़ाया गया है। आप लोग उसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उसके पूर्व, वर्णों के उच्चारण करने से पूर्व जो हमारे अंतर मन से जो चेष्टा उत्पन्न होती है उसे प्रयत्न कहा जाता है। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है। कहते हैं प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर का अर्थ है भीतर, अर्थात उच्चारण के पूर्व जो चेष्टा मुख के अंदर होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। और ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। तो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर, मुख के भीतर। तो आभ्यंतर का अर्थ है भीतर। इसका तात्पर्य है इसका तात्पर्य है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर चेष्टा होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत स्पृष्ट, तीसरा है ईषत विवृत, और चौथा है विवृत, पांचवा है संवृत। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। देखो, आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ है भीतर, अर्थात इसका तात्पर्य है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर चेष्टा होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। और आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत और संवृत। ठीक है, तो इसको साथ साथ नोट करते चलिए देखते हैं स्पृष्ट। इन 5 को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है स्पृष्ट प्रयत्न। कौन सा है? स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न, इसका सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। क्या है? स्पृष्टम प्रयत्नम
स्पर्शा नाम। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, हमने बताया था वर्णों का उच्चारण स्थान आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वर्णों के उच्चारण स्थान में आपने स्पर्श व्यंजन को देखा था। क से लेकर के म तक जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका प्रयत्न क्या होता है, स्पृष्ट होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इस प्रयत्न में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। तो इस प्रयत्न में जिह्वा, हमारी जो जिह्वा होती है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, जैसे कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, इन सब भागों को स्पर्श करती है। तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। तो स्पृष्ट व्यंजन जो, स्पर्श व्यंजन जो होंगे वह उनका क्या होगा, प्रयत्न कौन सा होगा, स्पृष्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि इस प्रयत्न में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। तो इसमें कौन से आएंगे वर्ण, स्पर्श व्यंजन आएंगे, क से लेकर के म तक। इसमें क से म तक के वर्ण आते हैं। इसमें क से म तक के वर्ण आते हैं। म तक के कुल 25 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। दूसरा है ईषत स्पृष्ट। दूसरा है ईषत स्पृष्ट। दूसरा है ईषत स्पृष्ट। ईषत का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है खुला हुआ। क्या है, ईषत का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है खुला हुआ। तो ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, इसका सूत्र है ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, इसको ध्यान रखना, यह है सूत्र। ठीक है, तो इसमें कौन से, देखो ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, जब आपको ये सूत्र याद रहेगा तो आपको पूरा का पूरा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें कौन से वर्ड आएंगे, अंतस्थ वर्ड आएंगे। ठीक है, तो ईषत स्पृष्ट, ईषत का मतलब होता है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है खुला हुआ। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें य व र ल वर्ड आते हैं। ठीक है, ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्ड कौन कौन से हैं, य व र ल। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ईषत का अर्थ है थोड़ा, ईषत का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है खुला हुआ। खुला हुआ अर्थात इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। थोड़ा स्पर्श करती है। थोड़ा स्पर्श करती है।
अगला पॉइंट है, इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण आते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? य व र ल, य व र और ल, तो ये है अंतस्थ वर्ण। देखो स्पृष्ट और ईषत स्पृष्ट। स्पृष्ट का सूत्र क्या है? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम, इसको ध्यान रखना। और ईषत स्पृष्ट का सूत्र है ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम। तो इसमें स्पर्श व्यंजन आएंगे, किसमें? स्पृष्ट प्रयत्न में। और ईषत स्पृष्ट प्रयत्न में अंतस्थ वर्ण आएंगे, ठीक है। कौन कौन सा हमने पढ़ लिया है? स्पृष्ट और ईषत स्पृष्ट। देखो गलती से मैंने बोल दिया कि ईषत का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है खुला हुआ। स्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श करना, थोड़ा स्पर्श करना, ठीक है। गलती से हमने बोल दिया है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो स्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श करना और ईषत का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श करना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अगला ईषत विपरीत प्रयत्न। ईषत का अर्थ है थोड़ा और विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। इस विपरीत का अर्थ है खुला हुआ, स्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श करना, ठीक है। ईषत विपरीत प्रयत्न, चलिए देखते हैं ईषत विपरीत प्रयत्न। ईषत विपरीतम ऊष्माणाम, इसका सूत्र है ईषत विपरीतम ऊष्माणाम। ईषत विपरीतम ऊष्माणाम। ईषत का अर्थ है थोड़ा और विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। इसमें सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, श श श ह। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? स स स ह। ईषत विपरीतम ऊष्माणाम, तो इसमें ऊष्म वर्ण आएंगे कौन कौन से? स स स ह, तीनों श और ह, ठीक है। तो चलिए इसमें भी कुछ पॉइंट है, लिख लेते हैं। ईषत का अर्थ है थोड़ा, ईषत का अर्थ है थोड़ा, उसको ध्यान रखना। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ और स्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श करना। ईषत का अर्थ है थोड़ा, ईषत का अर्थ है थोड़ा और विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। खुला हुआ अर्थात जिसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, कम उठाना पड़ता है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? शल प्रत्याहार। इसमें शल प्रत्याहार के वर्ण आएंगे, इसमें शल प्रत्याहार के वर्ण आएंगे। तो शल प्रत्याहार में स स स ह प्रत्याहार बताया जा चुका है, हार के वर्ण आएंगे। कौन कौन से हैं? तीनों श और ह, इसको ध्यान रखना। शल ऊष्माणा, तो सल प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो ईषत विपरीतम ऊष्माणाम, सूत्र याद रहेगा तो आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला है चौथा है विपरीतम स्वराणाम। इसका सूत्र है विपरीतम स्वराणाम, विपरीतम स्वराणाम अर्थात इसमें स्वर आएंगे। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, इनके उच्चारण में मुख खुला हुआ होता है और इसमें स्वर आते हैं। कह रहा है विपरीतम स्वराणाम, तो इसमें स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण आएंगे। तो इसमें बताया गया है कि ईषत का अर्थ है थोड़ा और विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। तो यहाँ भी क्या है? विपरीत है, तो विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, तो विपरीत में स्वर आएंगे। इनके उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है। विपरीत का अर्थ है खुला हुआ, तो इनके उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है। इसमें सभी स्वर आएंगे, आ, ई, उ, री,
री ए ओ आए आओ, तो ये वर्ड आएंगे इसमें विवृत में। ठीक है। और पांचवा है समृत। पांचवा है समृत। समृत प्रयत्न हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। क्या है? हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। अर्थात हरस्व आ का प्रयोग, हरस्व आ का प्रयत्न क्या होगा? समृत होगा। समृत का अर्थ है ढका हुआ। क्या है? समृत का अर्थ है ढका हुआ। लिख लेते हैं। समृत का अर्थ है ढका हुआ। अर्थ है ढका हुआ। अर्थात इसके उच्चारण में वायु मार्ग बंद होता है। वायु मार्ग बंद होता है। उच्चारणावस्था में, अगला पॉइंट है, उच्चारणावस्था में हरस्व आ का प्रयत्न समृत होता है। हरस्व आ का प्रयत्न समृत होता है। किंतु प्रक्रिया की दशा में, किंतु प्रक्रिया की दशा में अ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होता है। अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होता है। ठीक है। तो ये है प्रयत्न। कौन कौन से? अभ्यांतर प्रयत्न है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो इसमें क्या करें? समृत हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। जब उच्चारणावस्था में, जब उच्चारण किया जाता है तो अ का प्रयत्न समृत होता है। क्या होता है? समृत होता है। किंतु प्रक्रिया की दशा में अ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। प्रक्रिया के दौरान अ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होगा, लेकिन अगर उच्चारणावस्था में हरस्व आ का प्रयत्न समृत ही होता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, यही कह रहा है ये सूत्र। तो कौन कौन से अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और समृत। ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न।